गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के मूवमेंट से क्या इफेक्ट पड़ते हैं। एंड नाउ ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, क्लास 7 सोशल साइंस बुक का, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। एंड नाउ आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और आज जो हमारा डिस्कशन होगा इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के मूवमेंट्स के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड नाउ द डे एंड नाइट, कि डे और नाइट की जो प्रोसीजर है वो कैसे कंप्लीट होती है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। एंड नाउ आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा चेंज इन सीजन्स, कि सीजन्स में चेंज कैसे आते हैं। वी एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर्स लाइक विंटर, समर, स्प्रिंग। तो इन सीजन्स के आने का एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है, और ये कैसे ये सीजन्स आते हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नाउ वेरी फर्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इससे प्रीवियस क्लास में हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन को पढ़ा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इमेज के एग्जांपल से हमने देखा था कि रोटेशन क्या है और रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, की रोटेशन और रिवॉल्यूशन ये इफेक्ट्स होते हैं अर्थ के, सॉरी मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के। तो इन मूवमेंट से हमको इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन उसी पर बेस्ड होगा। देखिए आपके बुक के पेज नंबर 42 पर आप देखेंगे कि यहां पर लिखा है कि ओइंग टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस सनराइज, सनसेट, डे एंड नाइट। कि जब अर्थ का रोटेशन होता है, रोटेशन का मतलब मैंने बताया हुआ था एक्सिस पर घूमना, ठीक है, एक्सिस पर मूव करना, एक्सिस पर राउंड करना, जो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है अर्थ। यानी यदि हम थ्रू आउट द ईयर देखें तो रोटेशन होंगे 365 एंड रिवॉल्यूशन होगा 1, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ओइंग टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस सनराइज, सनसेट, डे एंड नाइट। तो इस रोटेशन की वजह से हम सनराइज, सनसेट, डे एंड नाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड नाउ ड्यू टू रिवॉल्यूशन वी एक्सपीरियंस चेंज इन द सीजन। और जब हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो रिवॉल्यूशन से हमको क्या एक्सपीरियंस होता है बेटा, सीजन का चेंज होना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि रोटेशन में क्या हो रहा है, कि रोटेशन पे आपने देखा कि रोटेशन पे डे नाइट, ठीक है, फिर यहां पर आप सनराइज, सनसेट। लेकिन जब रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो रिवॉल्यूशन में टोटल जो फिनोमिना होता है बेटा वो वेदर चेंज का फिनोमिना होता है, ठीक है, कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सारे मौसम जो आते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से आते हैं, ठीक। Now, in the previous class, you have studied that the sun is also a star, that it is stationary, but the earth is not stationary. हमने प्रीवियस 6 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। 6 क्लास में हमने क्या देखा था कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, लेकिन सन एक स्टार होने के साथ साथ स्टेशनरी है, यानी अपनी जगह पर स्टेबल है, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन हम मूव कर रहे हैं, इसलिए हमको सन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे। बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट we get the wrong impression that the sun rise or set, ठीक है, कि मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि हमारा जो मूवमेंट होता है, सॉरी अर्थ का जो मूवमेंट है वो अपने एक्सिस पर ऐसे घूम रहा है, और कोई चीज यदि ऐसे है, ठीक है, यहां पर है, तो वो यहां से निकलता हुआ समझ में आएगा इस तरफ से, ठीक है। तो यहीं पर इन्होंने बोला कि जो अर्थ है, अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है, ठीक है, और सन यहां पर है, और अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो रहा है, इसलिए हमको सन राइज होता हुआ दिखता है ईस्ट की तरफ से, एंड सनसेट हमको वेस्ट की तरफ दिखाई देता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यहां पर देखेंगे आप कि यू कैन कंपेयर दिस फीचर विथ योर जर्नी इन अ ट्रेन, ठीक है। इस फीचर्स को आप अपने ट्रेन की जर्नी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप लिखा है कि you can compare this feature with your journey in a train when you feel the trees and houses or fields are moving in the opposite direction, कि जब कोई घर, कोई ट्रीज, कोई हाउस, ठीक है, आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देता होगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेन से बैठकर किसी एक साइड पर जा रहे हैं, तो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जो रुके हुए हैं, घर हैं, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो एक ही जगह पर हैं, वो कहीं पर मूव नहीं कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, इसलिए वो हमको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड नाउ हाउएवर इन रियलिटी दे डू नॉट मूव, कि वो रियलिटी में मूव नहीं करते। आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे अपनी बुक पर कि इन द सेम वे वी फील दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, रिमेन
ओवरहेड ड्यूरिंग द डे एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। इन्होंने यही बोला कि अर्थ के रोटेट करने पर, ठीक है, हमको जो सन है मॉर्निंग में वो ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है और इवनिंग में सनसेट हमको वेस्ट की तरफ दिखाई देता है। नाउ वेयर एज इन रियलिटी दिस हैपन बिकॉज द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, कि इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, यदि हम एक्चुअल कंडीशन देखें तो सन यदि यहां पर है बेटा और अर्थ यहां पर है तो अर्थ का मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट इस तरफ होगा। ठीक है, कि अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, इसलिए सनराइज हमको ईस्ट की तरफ से दिखाई देता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डे एंड नाइट। ठीक है, कि क्या प्रोसीजर है डे और नाइट की, कि डे और नाइट हो कैसे रहे हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। नाउ वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, डे और नाइट का होना, ठीक है, दिन और रात का होना भी रोटेशन की वजह से होता है कि अर्थ जब रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। कैसे होते हैं यहां पर देखें कि द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स व्हाइल द अर्थ रोटेट्स द फेस ऑफ द अर्थ रिसीविंग सनलाइट एक्सपीरियंस डे व्हाइल द अदर फेसिंग अवे फ्रॉम द सनलाइट रिमेन्स डार्कनेस। ठीक है, कि हमको पता है कि हमको हमारी जो अर्थ है एक प्लैनेट है और प्लैनेट को लाइट एंड एनर्जी कहां से मिलता है बेटा, स्टार से मिलता है। तो हमारे प्लैनेट को जो लाइट और एनर्जी मिल रहा है वो सन से मिल रहा है। ठीक है, तो हम जब देखेंगे कि यदि सन की लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, सन की लाइट यदि ऐसे आ रही है तो आप देखें, खुद ही एक्सपीरियंस करें कि सारे पार्ट पे लाइट नहीं पड़ रही है। जिस पार्ट में यहां पर लाइट है वहां पर हम डे का फिनोमिना देखते हैं और जिस पार्ट में लाइट नहीं है वहां पर नाइट का फिनोमिना होता है। ठीक है, तो अर्थ के घूमने से हर पार्ट धीरे धीरे करके सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो यानी हर जगह पर कहीं ना कहीं दिन होगी और हर जगह कहीं ना कहीं रात होना कंपलसरी है। तो इन्होंने यही बोला है कि दैट पार्ट एक्सपीरियंस लाइट, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अ एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां पर आपको मैं इमेज दिखा रहा हूं और इमेज के साथ साथ यहां पर लिखा हुआ है और आप उसको देखें कि क्या लिखा है, मैं पढ़ता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ठीक है, कि फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू विल रिक्वायर अ डार्क रूम, कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको एक डार्क रूम की जरूरत पड़ेगी। एंड नाउ यू विल रिक्वायर अ डार्क रूम, अ ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ एंड अ लाइटेंड लैम्प रिप्रेजेंटिंग द सन। तो हमने यहां पर दो चीजें देखी कि आपको एक ग्लोब दिखाई दे रहा होगा यहां पर और वहां से एक टॉर्च से रोशनी मारी जा रही है। ठीक है, उस रोशनी को हम सन का लाइट समझ लें एंड ग्लोब को हम अर्थ समझ लें। ठीक, एंड नाउ मार्क अ पॉइंट एक्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, कीप द लाइटेड टेबल लैम्प एट सम डिस्टेंस अवे। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि एक मार्क बना लीजिए उस ग्लोब पर एक्स और उस मार्क पर एक्स लिख दीजिए एंड लिखा कि एक्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, कीप द लाइट टेबल लैम्प एट सम डिस्टेंस अवे। और लाइट लैंप यानी टॉर्च को ग्लोब से थोड़ी डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस वहां पर दिखाई दे रहा है आपको उतने डिस्टेंस पर आप अपने टॉर्च को रख लें फ्रॉम इट। कीप द ग्लोब इन सच अ वे दैट पॉइंट द एक्स इज कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, कि आप एक्स जहां पर आपने लिखा है उसको कंप्लीट डार्कनेस पर ला दें, यानी जहां पर टॉर्च की रोशनी नहीं जा रही है उसके पीछे आप एक्स लिख दें और धीरे धीरे उस ग्लोब को मूव करें। ठीक है, उस ग्लोब को जब मूव करेंगे आप तो एक समय ऐसा आएगा जब वो एक्स पॉइंट सामने आ जाएगा। ठीक है, जब एक्स पॉइंट सामने आ जाएगा तो उस समय जहां पर वो एक्स, जहां पर टॉर्च की रोशनी पड़ेगी वहां पर उस जगह पर दिन होगा। ठीक है, और जब एक्स की जो एक्स पॉइंट आपने बनाया हुआ है यदि वो ग्लोब के पीछे चला गया, सनलाइट के टॉर्च के पीछे चला गया, यानी उस समय वहां पर रात होगी। यही फिनोमिना है बेटा डे एंड नाइट का, मॉर्निंग और इवनिंग का। धीरे धीरे ये फिनोमिना कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से दिन हो गया और सडनली रात हो गई। ठीक है, धीरे धीरे अर्थ के रोटेट करने से पहले दिन होगा, सुबह होगी, फिर दोपहर होगा, फिर शाम होगी, फिर रात आती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है जहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। एंड नाउ तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो चेंज इन सीजन होगा। सीजन यानी जो सीजन्स चलते हैं, जैसे हम वेदर्स की बात करें, विंटर, समर, स्प्रिंग, इनको हम सीजन्स कहते हैं। अब इन पर चेंजेस कैसे आता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा डीप डिस्कशन है जिस पर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहां पर कि बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस वन हेमिस्फीयर कम्स टू फेस द सन फर्स्ट एंड देन कम्स द अदर हेमिस्फीयर। ठीक है,
अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा कि हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि हमारे पास दो हेमिस्फीयर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर आप जानते होंगे, ठीक है, कि ऊपर वाला हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर आपने दो लाइंस के बारे में और पढ़ा था जो 23.5 डिग्री पर हैं, ठीक है, ये 0 डिग्री पर है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है। तो जो अर्थ का मूवमेंट है बेटा, ठीक है, इस सन का कॉन्टेक्ट यहीं तक रहता है, ठीक। ऐसे आप समझ लें कि सन का जो मूवमेंट है वो ऐसे 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 इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होता है, ठीक है। क्योंकि इसका एक रीजन है कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ यदि हम देखें तो अर्थ कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा ग्लोब, ठीक है, कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, ठीक। इसीलिए क्या होता है, यहां पर लिखा है कि वन हेमिस्फीयर कम्स टू द फेस एंड सन फर्स्ट एंड देन कम्स टू द अदर हेमिस्फीयर, की इसलिए कि एक हेमिस्फीयर में पहले सन का इफेक्ट रहता है, उसके बाद वो दूसरे हेमिस्फीयर पर जाता है। नाउ देयरफॉर वेरिएशन इन द वेदर फिनोमिना आर ऑब्जर्व्ड व्हिच वी कॉल सीजन, ठीक है। तो यहां पर हमको वेदर फिनोमिना में बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं जिनको हम सीजन कहते हैं। नाउ चेंज इन टेम्परेचर इन द मेन बेसिस फॉर चेंज द सीजन, ठीक है, कि सीजन टेम्परेचर में चेंज होना ही सीजन का चेंज होना है, ठीक है। मान के चलिए सन यहां पर है बेटा, तो गर्मी का मौसम यहां पर दिखाई देगा आपको ऊपर के हेमिस्फीयर में, लेकिन सन जब यहां पर आ जाएगा तो गर्मी का मौसम यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है यहां पर वेदर फिनोमिना में। एंड नाउ द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन ड्यू टू इट्स tilt of 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्यूशन राउंड द सन, और रिवॉल्यूशन के साथ साथ सीजन चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड इसको मैं आगे इमेज के साथ ही बताऊंगा आपको। एंड नाउ द क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर रिसीव डिफर, इसीलिए हर जगह पर अर्थ के पूरे पार्ट पर, ठीक है, जो टेम्परेचर की क्वांटिटी है वो एक समान नहीं रहती, टेम्परेचर की क्वालिटी डिफर रहती, कहीं पर ज्यादा टेम्परेचर है, कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत ज्यादा है। यदि मैं इन पोल्स की बात करूं तो सन की लाइट यहां पर सीधी नहीं पहुंचती, सन की लाइट पहुंचने में टाइम लगता है, ये थोड़े से, ठीक है, ये थोड़े से स्लांटिंग रेस होती है, जिस वजह से यहां पर बेटा हमेशा बर्फ जमी रहती है, इनको हम पोल्स बोलते हैं। एंड नाउ this bring about the change in the season. The picture number 13 explain about the tilt of the earth. ये पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूं, इस पिक्चर पर आप देखिए कि दो इमेजेस आपको दिख रहे हैं, एक में सीधा इमेज दिख रहा है, एक में टिल्ट दिख रहा है। तो यहां पर बेटा दो प्रकार की चीजें हैं कि अर्थ क्या है, सीधा नहीं कह सकते आप, अर्थ 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, झुका हुआ है, जो कि इस तरफ के इमेज में इस गोले पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक तरफ 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो दूसरी तरफ यदि हम देखें 90 एंगल से देखें तो उसके एक्सिस से 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। एंड देखिए लिखा क्या है कि द अर्थ एक्सिस फ्रॉम एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट and the earth tilt at 23.5 डिग्री on its axis. Let us understand how season occur earth, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इसके बाद कि सीजन कैसे चेंज होता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास के इस चैप्टर के आखिरी वीडियो पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, उस पर हम देखते हैं कि एक्चुअली में सीजन चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, अर्थ के टिल्ट होने की वजह से, ठीक है, सीजन में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।